शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की व्रत कथा और कैसे करें पूजा की आपको मिलेगा अमृत लाभ। आश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समंदर मंथन से उत्पन्न हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व भी है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती है। लक्ष्मी विष्णु के स्वागत में इस रात को कैसे पूजा करें और शरद पूर्णिमा की कथा जानें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत करके विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनको अनदेखा कर देती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म भी हुआ। संतान का जन्म सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय ले लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसके एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। उस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ही ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर इस बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो ये जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत का पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार भी किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करो। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है दोस्तों, मैं आप सबसे साझा करती हूँ। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें, ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख लें। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या फिर आप पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद मीठे सफेद या पीली मिठाई से उनको भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध देशी घी में जलाएं। इसके बाद खीर को कई छोटे छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात तड़के 3 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, श्री सूतक का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टम का पाठ करें और कनकधारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में खीर घर परिवार के सदस्यों में बांटें।
इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी शरद पूर्णिमा की कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।